हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आई एम एम पी सर। देखिए, इस एम पी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं अच्छे अच्छे आज के टॉपिक्स जो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल करंट के हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्टैटिक के हैं, यानी कि ये सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी जो है ध्यान से वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करती रहें, और अगर कहीं तैयारी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा लाभ हो सके। आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब कमजोर छात्र हैं, जो जैसे SC ST में आने वाले हैं, उन सब के लिए जो है उनको उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत कमज़ोर है, उसके अनुसार जो है अंबेडकर छात्रावास योजना सरकार ने जो शुरू की है, ये सब उनके लिए है, जिसमें सभी छात्रों को सभी प्रकार की सुविधा मिलती है। यानी कि सरकार का मकसद है सबको वित्तीय और शिक्षा की सभी प्रकार की सुविधाओं को देना है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्यादगी मिर्च। देखो, ब्यादगी मिर्च मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है? ये उगाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो, कर्नाटक में एक समुदाय है ब्यादगी, उसके नाम पर इस मिर्च का नाम ब्यादगी मिर्च रखा गया है। और ये जो है एक बहुत प्रसिद्ध मिर्च है। इसका जो नाम है वो हावेरी जिले के जो ब्यादगी समुदाय है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये जो है बढ़िया चमकदार, लंबी और मसाले में प्रयोग की जाने वाली अच्छी मिर्च है, जिसके अंदर से बहुत सुंदर खुशबू आती है। इसकी जो फली की लंबाई है वह 12 से 15 सेंटीमीटर जो है इसकी फली की लंबाई है। और ये मसाले, अचार, मुरब्बा, मिर्च पाउडर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्यादगी मिर्च के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3, एरी रेशम मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? यह पाया जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है ये एरी रेशम पाया जाता है। इसमें जो है हस्तशिल्प, हथकरघा विकास को जो है जर्मनी से एरी शिल्प के लिए जो है जर्मनी से ओकोटेक्स प्रमाण पत्र मिला है। कौन सा प्रमाण पत्र मिला है? ओकोटेक्स। यानी कि जर्मनी से जो है ओकोटेक्स प्रमाण पत्र मिला है। ओकोटेक्स प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि जो वस्त्र है, जो रेशम है, जो उसके वस्त्र बनाया जाएगा, वो वस्त्र जो है उसके अंदर जो है हानिकारक पदार्थ ना हो। इसका मकसद मतलब ये है। तो जर्मनी से ऐसा सर्टिफिकेट इनको प्राप्त हुआ है जिसके कपड़ा हानिकारक ना हो और सुंदर हो, हानिकारक पदार्थों से मुक्त हो। इसका जो है इसके जो कर्मी जो है जिससे रेशम प्राप्त होता है, अरंडी की पत्तियों का भोजन, उसका मुख्य भोजन जो है अरंडी की पत्तियां हैं। क्योंकि इससे जो है जो अरंडी की पत्तियां क्यों प्रयोग की जाती हैं? क्योंकि इससे कीड़े नहीं मरते, इसलिए अरंडी की पत्तियों का जो है इसके जो कर्मी है जिससे रेशम तैयार होती है, अरंडी की पत्तियों का भोजन उनका बनाया जाता है। और इनसे जो है रेशम सुंदर और अच्छा बनता है, अहिंसा वाला रेशम बनता है। और ये जो है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में ये सब पाई जाती है। कौन सी? एरी रेशम। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय किस देश में है? वो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, IOC का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। इस बार IOC की सबसे बड़ी बात क्या है कि IOC के अध्यक्ष जो है एक महिला बनी है। पहली बार जो है जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक चैंपियन, जो एक तैराकी चैंपियन है, इसकी अध्यक्ष चुनी गई है, जिसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री उसका नाम है। और इसकी जो ओलंपिक जो IOC की जो स्थापना की तो करी थी PLDT कुबर्टी ने करी थी। 1984 में इसकी स्थापना करी थी। जब से यह लगातार चले आ रहे हैं। ये शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन खेल होते हैं। इसका मुख्य मकसद जो है वो छात्रों के अंदर खेल की भावना का विकास करना, उनका सर्वांगीण के दुनिया के सामने खेल को बेहतर बनाना, बेहतर बच्चों का निर्माण करना है। और इसमें जो है युवा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन सभी प्रकार का संचालन ये IOC करती है। तो इस तरीके से ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? DGTR ये कार्य करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये इसके अधीन कार्य करता है। देखो, व्यापार की चिंताओं को दूर करना, स्टील आयात पर कम से कम 12% शुल्क लगाना,
ये DGTR की इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी जो DGTR जो है व्यापार उपचार महानिदेशालय, इसकी जो स्थापना है वो 17 मई 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो व्यापारी वर्ग है उसको जो आयातित होने वाली वस्तुएं हैं उनको दी जाने वाली वस्तुएं उस पर सब्सिडी दी जाए और उनके ऊपर जो लड़ाई झगड़ा मुकदमा है उसको ख़त्म किया जाए, व्यापार में सुगमता लगाई जाए और WTO के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके साथ इसको जोड़ा जाए और व्यापारियों के अंदर जो है एक व्यापार करने की अच्छी जागरूकता पैदा करी जाए। इस व्यापार महानिदेशालय DGTR का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्थान ने स्कूलों के लिए भारत का पहला VR सक्षम मेटावर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया है? वो क्या है? IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी सही। IIT गुवाहाटी ने जो है भारत का पहला VR सक्षम मेटावर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि अच्छा शिक्षण देना, अच्छा शिक्षण अनुभव पर देना, जो शिक्षक है उनको भी अनुभव देना और अच्छा बच्चों को सिखाना है। उनको जो है छात्रों को जो है वैज्ञानिक अवधारणा और उनको वैज्ञानिक कंसेप्ट और नई नई चुनौतियां उनको बताना है ताकि वे नई नई चीज़ों को समझ सकें और सब कुछ सीख सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यह है। VR सक्षम मेटावर्स प्लेटफॉर्म जो है इसलिए विकसित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यो कि भाई VR सक्षम मेटावर्स प्लेटफॉर्म क्या है और क्यों विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति NWHP किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके द्वारा शुरू की गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसका नाम है केंद्रीय चिड़ियाघर प्रशिक्षण प्राधिकरण। इसके द्वारा शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वन्य जीव है उनके जो रोग लगने वाले उनकी निगरानी करना, उनके अनुसंधान करना, उनके स्वास्थ्य के प्रति एक अच्छी नीति तैयार करना। और ये जो है इसका प्लान जो है वो 2017 से लेकर के और 2031 तक का इसका प्लान है। इसके बीच में जो है सभी प्रकार की सुविधाओं को तैयार करना और नए नए अभ्यारण्यों को के अंदर जो पलने वाले जीव जंतु है उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करना। इसके लगभग जो है 103 संरक्षण कार्य हैं और लगभग इसने जो है 250 योजनाएं चला रखी है जिससे बाघ अभ्यारण्य और बहुत सारे अभ्यारण्य जो है उन सब का संरक्षण हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शहर भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? वो शहर का नाम है इंदौर। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो PPP मॉडल के आधार पर जो है ये हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है। यहाँ पर जो है एक संयंत्र लगाया गया जो ग्रीन वेस्ट पदार्थों को प्रोसेसिंग करके जो है एक सुंदर तरीके से उनको तैयार करता है। और ये जो है इसमें जो है विकल्प के रूप में जो है पेड़ पौधों की जो सूखी लकड़ियाँ हैं उनके छर्रे उसका प्रयोग करना है। और ये जो है ये संयंत्र जो है लगभग 55,000 वर्ग फुट में की भूमि पर ये बनाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वायु की गुणवत्ता को सही करना है, सूचकांक को नियंत्रित करना है और जो कचरा प्रबंधन है, जो शहरों से निकलने वाला कचरा है उसका देखो इसका नाम यही है हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र। जो शहरों से निकलने वाला कचरा उसका सही प्रबंधन करना है, यानी कि पूरे के पूरे शहरों को कचरा मुक्त करना है, अर्थात प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि शहर में है, यह है इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2025 में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन TB को समाप्त करने के लिए अग्रणी समाधान कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है ये किया गया है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है श्रीमती अनुप्रिया पटेल, उसने जो है दिल्ली के भारत मंडपम में जो है इस नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो TB जैसी महामारी को समाप्त करना है, यानी कि TB जैसी महामारी का उन्मूलन करना है, इसको समाप्त करना है। इसको समाप्त करने का जो लक्ष्य है उसमें तेजी लाना है। डायग्नोस्टिक जो एक्सरे है जो हाथ से पकड़ कर परीक्षण करते हैं उनमें एक नवाचार, यानी कि 200 से अधिक जो है इसमें वो प्रशिक्षण दिए गए। 200 से ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल की गई जिससे नवाचार की नई नई चीज़ें इसमें शामिल हो। इसलिए 2025 में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन इसका नाम रखा गया है ताकि बहुत भयंकर TB जैसी बीमारी को समाप्त किया जा सके 2025 तक। क्वेश्चन नंबर
10 इंडोर 60 फुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? इंडोर 60 फुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो बनी है कृष्णा जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि टेक्सास में अध्ययनरत है ये लड़की कृष्णा जयशंकर जो है टेक्सास में अध्ययनरत है। 22 वर्ष इसकी उम्र है, 22 वर्षीय। इसने जो है भारतीय एथलीट कृष्णा जयशंकर ने जो है एक नया इंडोर 60 फुट रिकॉर्ड बनाया अल्बुकर्क में, यानी कि अल्बुकर्क में 16.03 मीटर की थ्रो हासिल उन्होंने की हो और इन्होंने जो है कांस्य पदक इसमें प्रतियोगिता में जो है कांस्य पदक जीता है और ये अंतिम दौर में अपनी जगह बनाने में सफल रही। उन्होंने जो है मकायला लोंग को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 15.98 का थ्रो रिकॉर्ड बनाया था। कितने का? 15.98 का थ्रो रिकॉर्ड बनाया था, उसको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो है ये थे आज के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी जो है अच्छे से याद करें, तैयार करें। देखो 5-10 मिनट की वीडियो होती है, इसमें जो हम आपके लिए सुंदर से सुंदर अच्छे से अच्छे जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।